ओम सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार के दिन आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा, संपूर्ण कथा साथ ही आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से कहिए सूर्य देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करती थी। वह नियम रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर वृद्धा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। वह दोपहर में भगवान सूर्य भगवान की पूजा करती थी तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर उसी दिन एक समय स्वयं को भोजन करती थी। इसी तरह से रविवार का व्रत किया करती थी। उस वृद्धा को भगवान सूर्य देव की कृपा से वृद्धा के किसी प्रकार के कोई कमी नहीं था, नहीं कोई चिंता था, नहीं कोई कष्ट थी। उनका घर में धन धनय से भरपूर था। उस वृद्धा को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। वृद्धा रोज पड़ोसन के आंगन में बांधी हुई गाय को गोबर लेकर लाती थी और अपना घर लिपती थी। शनिवार के दिन को रात को पड़ोसन के अपनी गाय को क्या की, घर के भीतर बांध कर रखी कि ताकि वृद्धा अपना घर नहीं लिप सके। रविवार को गोबर न मिलने के कारण वृद्धा अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिपने पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और उस दिन स्वयं को भोजन भी नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा ने भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए कि और कहे कि आप भोग क्यों नहीं लगाए, आपका कारण क्या है। फिर वृद्धा बहुत सी करुणा स्वर्ग से दोपहर के द्वारा और पड़ोसन के द्वारा अंदर गाय को बांध ली थी, सभी कारण बताए। फिर सूर्य भगवान माता को कहकर प्रसन्न हुई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसा गाय प्रदान करती हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धनय से भरपूर कर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना में पूर्ण करूँगी। स्वप्न में उस वृद्धा को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व वृद्धा की आँख खुली तो खुली ही रह गई। उनके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े के साथ बंधा हुआ देखकर हैरान हो गए। गाय को आंगन में बांधकर उससे जल्दी से चारा लेकर लाई और खिलाई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आंगन में गाय देखी सुंदर और बछड़ा देखकर अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर की। गोबर को देखते ही पड़ोसन को आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न होने पर परंतु उस गोबर के उठा ली और अपने गाय के गोबर उस जगह पर रख दी, वहाँ से रख दी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने को गोबर करती थी और वृद्धा को उठाने से पहले उस पड़ोसन ने उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक चलती रही। वृद्धा को कोई पता नहीं था, सोने के गोबर के बारे में नहीं पता चलती थी कि फिर वृद्धा बुढ़िया ने पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव के व्रत करती थी और उनकी कथा सुनकर फिर सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी को पता चला तो उन्होंने एक आंधी तेज से उठाई और आंधी के प्रकोप से देखते ही बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर रखी। अब पड़ोसन सोने के गोबर कैसे नहीं ले सकी। सुबह उठकर वृद्धा ने देखी कि सोने को गोबर देखकर आश्चर्यचकित में रह गई, हैरान हो गई। मेरा तो इतना सुंदर गाय है, फिर सोने को गोबर भी दे रहा है, मैं तो धनवान हो जाऊंगी। कुछ दिन के बाद वृद्धा ने सोने के गोबर लेकर अन्न धन भंडार हो गया। सभी प्रकार के धन पुत्र इत्यादि
कोई चीज़ का कमी नहीं था। उसी प्रकार से सूर्य भगवान को वो भोग लगाती रही और कथा सुनकर स्वयं को भोजन करती थी। इसी प्रकार को रविवार का दिन बीत गया। फिर आश्चर्यचकित उसी दिन के बाद वृद्धा गाय को घर के भीतर ही बांध कर रखने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वृद्धा बहुत धनवान हो गई। वृद्धा के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह से जल बूझ कर राख हो गई। अब की बार उन्होंने अपनी पति को नगर के राजा के पास भेज दी और बुढ़िया के पास सोने को गोबर के बारे में बताने के लिए। गोबर के देने वाली गाय है। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने को आदेश दिए। सैनिक बुढ़िया के घर पर पहुंचकर उसी समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को वहां से लेकर महल की ओर चल दिया। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत सी रोई चिल्लाई और लेकिन राजा के सैनिक एक नहीं माना। गाय और बछड़े को लेकर चल दिया। चल जाने के बाद बुढ़िया बहुत सी दुखी हुई। उसी दिन उन्होंने कुछ न खाई न पीवी, भूखे प्यासे सारी रात सूर्य भगवान की प्रार्थना करते रहे और बछड़े गाय को लौटने की प्रार्थना करते रही। गाय को देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो उनके आश्चर्यचकित की ठिकाना न रहा। इधर सूर्य उदय भगवान की भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करने लगी, पर भगवान बहुत सी दया दे आए। उसी प्रार्थना करते हुए बहुत दया आई भगवान को। उसी रात में सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़े को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर राज्य पर विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान की स्वप्न से बुरी तरह से राजा भयभीत हो गया। राजा प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को वृद्धा को लौटा दी। सम्मान पूर्वक आदर भाव से उस वृद्धा को गाय को लौटाकर और क्षमा प्रार्थना भी की। ऐसा गलती फिर मैं कभी किसी को दबाव में नहीं करूँगी। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सी धन अनधन देकर वृद्धा को अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए उनके मान सम्मित गाय बछड़े आपस कर दी। राजा ने फिर पड़ोसन और उनके पति को उसी जगह तुरंत दुष्टता के लिए दंड दिया। उसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत करो। जनता ने ऐसा भी किए। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भरपूर हो गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग शारीरिक कष्ट से दूर हो गए। निसंतानी स्त्री की संतान से गोद भर गया। राज्य में सभी प्रकार के स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें।